कैसे लिया झारखंड? लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, काट के लिया झारखंड। मगर एक सवाल उठता है, किसने कटाया, किसने काटा और किसने बलिदान दिया। मैं इसीलिए एक ऐसा एपिसोड लाने वाला हूँ जिसमें उन महान क्रांतिकारियों का बारे में चर्चा किया जाए। मैं एक ऐसा एपिसोड लाने वाला हूँ जिसमें उन महान क्रांतिकारियों के शहादतों को याद किया जाए, जिसमें किसी ने किस क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है, किस कारण दिया है और किस लिए दिया है, वो जानना आप सभी का दायित्व है। क्योंकि आने वाला पीढ़ी और आने वाला समय आपको कई सवाल कर देगा कि क्या हमें भीख पर मिला है झारखंड, क्या किसी ने गिफ्ट दिया है झारखंड। तब आप उंगली उठा के उसको कहिएगा, नहीं, हमने लड़ के लिया झारखंड, हमने गर्दन कटा के लिया झारखंड। उन बलिदानों की चर्चा, उन महान क्रांतिकारियों की चर्चा मैं उस एपिसोड में करने वाला हूँ, जिसने बलिदान देकर रक्त की सियाही में, रक्त की बूंदों से 79,714 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैलाए राज्य को अपनी खून की बूंदों से लकीरा था। मैं चर्चा करूंगा उस एपिसोड में उन्हीं के बारे में, और जानना आपको सभी का जरूरत है, क्योंकि किन किन जगह पर, किन किन क्षेत्र पर, किन किन लोगों ने बलिदान दिया है और किस समय और किस तरह दिया है। हमने किसी जगह पढ़ा कि किसी को काली माँ के मंदिर पर गर्दनें काट दी है। हमने पढ़ा कि किसी ने छाती पर 12 गोली दाग कर खाए, 12 गोलियों के कारण मरा है। हमने पढ़ा और हमने जाना कि किसी को शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया है। क्या उनको याद करने का दायित्व, उनको सम्मान देने का दायित्व हमारा नहीं है? अगर उनको याद नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे तो आने वाला अगर शायद उन महान क्रांतिकारी कहीं से भी झांक के अगर देख रहा है तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें उस चीज को दुख लगेगा कि जिसके लिए हमें झारखंड बनाई है, उन लोग, वो झारखंडी हमें आज याद नहीं करता है। 1912 से 2000 तक 88 साल की संघर्ष में हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, लाखों शहादतें दी है राज्य को राज्य बनाने के लिए, झारखंड को झारखंड बनाने के लिए। तो उनको याद करना हम लोग को पड़ेगा, उन लोगों को सम्मान देना वो हमारा दायित्व बनेगा। कि 88 हमें झारखंड राज्य बनाने के लिए 88 साल का संघर्ष क्यों करना पड़ा? आपने कभी इस चीज को सवाल को कभी अपने मन में विचार किए कि 88 साल का संघर्ष अगर किसी जगह करते तो शायद एक देश बन जाता, मगर 88 साल का संघर्ष में हमने एक राज्य बनाई। इस भारत में अनेकों राज्य बना, मगर इतना शहादत, इतना संघर्ष शायद किसी राज्य ने किया है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, इस झारखंड से, इस भारत से केरल बना है, इसी में उड़ीसा बना है, इसी में बिहार बना, इसमें गुजरात बना, छत्तीसगढ़ बना, मगर इतना बलिदान, इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया। मगर एक एप्लीकेशन से उन लोगों को इस राज्य, एक राज्य मिल गया, मगर किसी ने इतना संघर्ष नहीं किया। कारण जानते हैं इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे पुरखों को? क्योंकि हमारा राज्य सोना चांदी से भरा हुआ है। कि सतीश दा का गाना है ना कि हमारे यहाँ सोना चांदी हीरा मोती ढेर, ये गाना हकीकत है कि राज्य में 79,714 किलो वर्ग क्षेत्र में फैलाए राज्य में सोना चांदी हीरा मोती से घिरा हुआ है। इसीलिए हमें क्रांतिकारियों को, हमारी उस शहादतकारियों को, उन संघर्षकारियों को इतना संघर्ष करना पड़ा।
किसके लिए जानते हैं? इस राज्य के लिए, इस राज्य को दर्जा दिलाने के लिए। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आने वाला मेरा एपिसोड, आने वाला वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। अगर देखिएगा नहीं तो जानिएगा नहीं, जानिएगा नहीं तो परखिएगा नहीं। अगर जानिएगा नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को सुना नहीं पाइएगा, आने वाली पीढ़ी को उन संघर्ष की कहानी को बता नहीं पाइएगा कि उन क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर झारखंड बनाया है। मेरा कोई सेटअप नहीं है भैया, मेरा कोई सेटअप नहीं है। आप देख पा रहे हैं हम छत पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा एक तेवर है कि हम बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं, हम खड़े होकर बात करते हैं हर जगह पर। आज भी खड़े होकर आपको बात कर रहे हैं। और वो एपिसोड, जितना एपिसोड होगा, हम खड़े होकर इसी जगह पर महान क्रांतिकारियों को सलामी देकर, जोहार करके, प्रणाम करके, श्रद्धांजलि देकर इसी जगह पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सेटअप वाला, हमारा ये झारखंड है भैया, कोई अलग राज्य नहीं है। झाड़ों का प्रदेश है झारखंड हमारा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मेरे इस एपिसोड को देखिए और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस एपिसोड को उन झारखंड में पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को भी सुनाइएगा और बाहर राज्य को भी सुनाइएगा और दिखाइएगा कि हमारा संघर्ष, इतने संघर्ष के बाद हमें झारखंड मिला और हमें इसके लिए झारखंडी कहा जाता है। जोहार, जय हिंद।